हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका परस्यूट एकेडमी पर। मैं राजेश कुमार आप सभी के लिए आज फिर एक नया टॉपिक परफेक्ट स्क्वायर रूट का सेशन लेकर आया हूँ। दोस्तों, आज हम लोग ट्रिक से सीखेंगे किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। दोस्तों, परफेक्ट रूट निकालने के लिए आपको 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, क्योंकि उसी का यूज करके हम क्या करेंगे, रूट निकालेंगे। तो आइए दोस्तों, समझते हैं इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू। सबसे पहला काम क्या करना है कि इस रूट के अंदर जो भी नंबर है उसको दो ग्रुप में बांट लेना है। एक तो वो कि राइट साइड से दो नंबर को, दो डिजिट को एक साथ कर लेनी है, यानी कि 64 को हमने एक साथ कर लिया। और उसके बाद जो बचा उन सभी को एक ग्रुप में डाल देनी है। अब यहाँ एक डिजिट भी बच सकता है, दो डिजिट भी बच सकता है, थ्री डिजिट भी बच सकता है, इसके नंबर से कोई मतलब नहीं है। अब देखिए, हमको सोचना है एक नंबर या एक से ज्यादा नहीं नंबर हो सकता है जिसका स्क्वायर करने पर उसका यूनिट डिजिट 4 आता हो। तो वैसा नंबर या तो 2 हो सकता है या 8 हो सकता है, क्योंकि 2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 2 टू जा 4 होगा। 8 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 8 8 जा 64 होगा। दोनों में क्या हो रहा है, यूनिट डिजिट 4 आ रहा है। इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि इसका रूट निकालने पर जो नंबर होगा उसका यूनिट डिजिट या तो 2 होगा या 8 होगा। अब बात आती है 17 की। तो देखिए, अब देखना है कि ये 17 किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है। ये 17 जो है वो देखिए, यहाँ ये 16 और 25 के बीच में आता है। तो 17 इसी 16 और 25 के कहीं ना कहीं बीच में आता हो। तो इसका छोटा जो वैल्यू है, छोटा जो नंबर है 4, उसको यहाँ लिख लेते हैं। इसका मतलब एक डिजिट तो कंफर्म हो गया कि 4 होगा। अब ये दोनों में से एक डिजिट कौन होगा ये कंफर्म नहीं है। अब देखिए, इसको कैसे चेक करते हैं। इस 4 को इसके अगले नंबर 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने पर आता है 20। अब देखना है कि इस 20 से ये जो नंबर 17 है वो छोटा है या बड़ा है। यदि इससे इसका वैल्यू छोटा आता है तो छोटा वाला नंबर लेते, यदि इससे इसका वैल्यू बड़ा आता तो बड़ा वाला नंबर लेते। तो देखिए, तो 20 से 17 तो छोटा है, तो छोटा वाला नंबर लेंगे। तो क्या हो जाएगा इसका रूट 42। आइए एक दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। सबसे पहला काम, इस नंबर को दो ग्रुप में बांट देते हैं। 49 है लास्ट में, इसका मतलब है कि वैसा नंबर सोचना है जिसका स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 9 आता हो। तो ये तो या तो 3 हो सकता है या 7 हो सकता है। तो कंफर्म हो गया। अब देखिए, ये 32 है। अब देखना है कि 32 किस किस नंबर के स्क्वायर के बीच आता है। तो 32 या तो 25 या फिर 36 इसके बीच आएगा, यानी कि 5 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच आएगा। तो इसमें छोटा कौन है, 5 है, तो 5 लेंगे। अब इस 5 को इसके अगले नंबर 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या आ गया, 30। अब देखना है कि 30 से 32 बड़ा है या छोटा है। तो बड़ा है। तो जब 30 से 32 बड़ा है तो हमको कौन सा नंबर लेना है, बड़ा लेना है। तो क्या लेंगे, आइए एक और एग्जाम्पल समझते हैं। 8649। क्या करना है, इसका रूट निकालना है। सबसे पहले तो इसको क्या करना है, दो ग्रुप में बांट देना है। इसके बाद देखना है कि इसके लास्ट डिजिट क्या है, 9 है। तो हमको सोचना है कि वैसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पर उसका यूनिट डिजिट जो है वो 9 है। तो या तो 3 हो सकता है या तो 7 हो सकता है। अब देखना है इस 86 को कि ये 86 किस किस नंबर के स्क्वायर के बीच आते हैं। तो ये 86 जो है वो 9 के स्क्वायर और 10 के स्क्वायर के बीच आते हैं, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 होता है और 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो 81 और 100 के बीच में ही 86 आएगा। तो इसमें से छोटा नंबर कौन ले लेंगे, 9 ले लेंगे। अब इस 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, इसके अगले नंबर से। तो ये कितना आता है, 90 आ गया। अब देखना है कि इस 90 से ये 86 बड़ा है या छोटा है। तो इस 90 से ये 86 क्या है, छोटा है। तो जैसे ही हमको मिल गया कि 86 छोटा है तो हमने क्या कर लिया, छोटा वाला नंबर ले लिया, निकल गया रूट। आइए अब एक 5 डिजिट का नंबर लेकर देखते हैं, इसका रूट निकालते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है, इस नंबर को दो ग्रुप बांटो। तो देखिए, यहाँ 01 एक ग्रुप में हो गया और यहाँ बच गया 3 ठो डिजिट, वो चला गया दूसरे ग्रुप में। अब हमको देखना है कि इसके लास्ट में 1 है। तो कौन कौन से नंबर का स्क्वायर का यूनिट डिजिट 1 हो सकता है। तो या तो 1 का होगा या तो 9 का होगा।
अब हमें देखना है कि 102 जो है वो किस किस नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है। तो मुझे पता है कि 10 का स्क्वायर 100 होता है और 11 का स्क्वायर 121 होता है, यानी कि 100 और 121 के बीच में ही 102 आएगा। तो छोटा कौन है? 10 है। तो क्या ले लेंगे? 10 ले लिए। अब क्या करेंगे, देखेंगे कि ये 1 होगा या 9 होगा। इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, 10 को उसके अगले नंबर 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है 110। अब देखते हैं कि 110 से 102 बड़ा है या छोटा है। तो 110 से 102 छोटा है, तो छोटा है तो छोटा वाला वैल्यू ले लेंगे। छोटा वाला वैल्यू क्या हो गया? 1। तो ये निकल गया इसका रूट। एक और एग्जांपल समझते हैं। 5 डिजिट का नंबर है। देखिए, सबसे पहले एक ग्रुप बांट लिए, दूसरा ग्रुप बांट लिए। 1 लास्ट में किसका हो सकता है? 1 का हो सकता है या 9 का हो सकता है। 123 किसके बीच में आता है? तो 11 का स्क्वायर 121 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, मतलब 11 और 12 के बीच में आता है। तो यहाँ पे छोटा डिजिट कौन सा है? 11। छोटा नंबर कौन सा है? 11। अब देखना है कि ये 1 होगा या ये 9 होगा। तो 11 को मल्टीप्लाई करते हैं 12 से, तो ये आता है 132। अब देखना है कि 132 से 123 छोटा है बड़ा है? तो छोटा है, तो छोटा है तो छोटा तो ले लिए, हो गया, निकल गया रूट। तो दोस्तों, ये परफेक्ट स्क्वायर रूट का ट्रिक कैसा लगा आपको, कमेंट जरूर करें। और साथ ही साथ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।